हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामना। लेकिन सिर्फ होली की शुभकामना से काम नहीं चलेगा। आज मैं कुछ और भी बातें करूंगा आप लोगों से, और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। बात दरअसल पते की है। दरअसल क्या है कि आपने सुना होगा, देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, चाहे वजह कोई भी हो, अच्छा हो बुरा हो। लेकिन बात सिर्फ लोगों तक नहीं है, आजकल तो संस्थाएं भी चर्चा में बनी रहती हैं हमेशा। अब संस्थाएं बोले तो संस्थाओं का मतलब है सरकारी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं। अब जब मैं संवैधानिक संस्था की बात कर रहा हूं तो आप सोच रहे होंगे कि भाई संवैधानिक संस्था, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं। तो अब ऐसी संवैधानिक संस्थाएं या फिर सरकारी संस्थाएं या कोई भी प्राइवेट संस्था भी जो हमेशा चर्चा में बना रहा है, अगर ऐसी कुछ संस्था है तो उसमें सबसे अव्वल नाम किसका आता है, जरा गेस कीजिए। देखूं आपका आईक्यू कैसा है। जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, आपके दिमाग में एक ही नाम आएगा, और वो क्या है? बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग। हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा, मैं बीपीएससी की ही बात कर रहा हूं। और इसीलिए मैंने कहा था कि बात पते की है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आखिर मैं क्या बात करने वाला हूं? दरअसल मैं कुछ खास बात नहीं करने वाला हूं, मैं तो बीपीएससी से कुछ सवाल पूछने वाला हूं कि आखिर सच क्या है बीपीएससी महाराज जी। अब सच की बात जहां तक हुई तो किस संदर्भ में, तो जाहिर सी बात है बीपीएससी की बात होगी तो इसकी परीक्षाओं की बात होगी। तो सबसे पहले ले लेता हूं मैं 67वीं बीपीएससी। 67वीं बीपीएससी की परीक्षा, फॉर्म भरा गया, नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भरा गया। अब उसके बाद हुआ कि परीक्षा ले लेगी कमीशन, बीपीएससी जी महाराज ले लेंगे, तो परीक्षा नवंबर में होगी, फिर लगा कि नहीं दिसंबर में होगी, फिर फाइनली आया कि चलो दिसंबर में नहीं तो जनवरी की तारीख आ गई। आधिकारिक सूचना किसके तरफ से? आयोग की तरफ से। अब जनवरी का पता चला कि नहीं, जनवरी में नहीं, अब तो ये चला जाएगा अप्रैल में। तो चलो भाई, देर आए दुरुस्त आए, अप्रैल में इन्होंने डेट निकाल दिया। वो भी खुश, हम सब भी खुश, स्टूडेंट्स भी खुश। तो अब क्या है, जैसे जैसे एग्जाम की तारीख नजदीक आने लगी तो फिर इन्होंने कमाल दिखाया। क्या कमाल दिखाया? एक बार फिर इन्होंने एक नई तारीख दाग दी। इनफैक्ट दागना मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो तारीख बदलने का जो सिलसिला इनका चल रहा है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूं बीपीएससी महाराज जी कि आखिर ये सिलसिला कब खत्म होगा। चलिए कोई बात नहीं, फाइनली आपने सिलसिला खत्म कर दिया। आपने क्या, आपने निकाला एक नया डेट मई में, वो क्या 7 मई। लेकिन फिर वही बात, एक तो तोतला ऊपर से मुंह में पान। आपने इतनी दिन, इतने जद्दोजहद के बाद एक डेट भी निकाला तो ऊपर उसमें क्या है? संभावित। चलिए बात यहीं तक नहीं है, असल सवाल जो मैं करने वाला हूं आपसे वो ये है कि जब आपने डेट निकाल दिया 7 मई, तो अब इस पे क्यों चर्चा है कि अब शायद इस पे भी ना हो, इस तारीख पे भी ना हो, अर्थात इस तारीख पे भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, खतरे में है बेचारा ये तारीख। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर सच क्या है, क्योंकि एक सच जो अब निकल कर आ रहा है बाहर वो ये कि अब तो आप मई के बाद जून तक इसको बढ़ा सकते हैं, जून में ले सकते हैं, क्योंकि 7 मई का तो क्लैश हो रहा है दूसरे फिजिकल एग्जाम से जो ले रही है। आप कह सकते हैं उसके इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है उसका फिजिकल भी इसी बीच है। तो अब इस जद्दोजहद में एक नई बात जो उभर कर आ रही है, नया शगुफा, वो ये कि अब आपके पास मई में चूंकि कोई डेट्स नहीं है, आप तो काफी बिजी हैं, हमेशा बिजी ही रहते हैं वैसे, ओबियस बात है, लेकिन अभी मई में कुछ ज्यादा ही बिजी हैं आप। तो अब लग रहा है, जैसा सुनने में आ रहा है कि अब ये एग्जाम जून माह में शिफ्ट हो जाएगा। तो आखिर सच क्या है? ये सिलसिला जो चल रहा है, ये ड्रामा आखिर कब खत्म करेंगे आप, और फाइनल डेट कब तक देंगे? आखिर स्टूडेंट्स इतने सारे टकटकी लगाए रखे हैं, तो कोई एक तय निश्चित डेट आप देंगे तभी तो आपको भी राहत मिलेगी, चैन की सांस मिलेगी, और लड़के स्टूडेंट्स जो हैं, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दिन रात, उनको भी थोड़ी राहत की सांस मिलेगी। तो खैर चलिए, मैं बस आपसे यही जानना चाह रहा था कि क्या ये जून का जो शगुफा है कि अब मई में तो कोई डेट्स नहीं है, अगर दूसरा कमीशन अपना डेट नहीं बढ़ाता है तो वैसे में आप जून में शिफ्ट होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं या शिफ्ट हो गए होंगे, कौन जाने। खैर चलिए, छोड़िए इस बात को। अब बीपीएससी महाराज जी की एक और खास बात मैं बता दूं। अब ये जो 66वीं का रिजल्ट आने वाला था तो हल्का फुल्का लॉकडाउन टाइप कुछ लगा था, जैसे आप सबको पता है। तो हुआ कि काम तो काफी कुछ चल रहा था, फिर भी हुआ कि नहीं, ये लॉकडाउन जो है, जो
जो थोड़ा बहुत बैन प्रतिबंध लगा हुआ है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद तो 66वीं का रिजल्ट बीपीएससी देगी ही देगी। आफ्टर ऑल काम जो करती है बड़ी ईमानदारी से, तो चलिए ठीक है। अब क्या है कि धीरे धीरे वो जो आप कह सकते हैं सॉफ्ट लॉकडाउन वो भी समाप्त हो गया, काफी समय भी बीत गया। अब क्या था कि ये मार्च फर्स्ट वीक में आ जाएगा, मार्च 14 तक तो आ ही जाएगा। वैसे तो फरवरी में ही आप देने वाले थे, तो मार्च, अब क्या तो मार्च लास्ट में मिल जाएगा, तो ये क्या बोलते हैं उसको, होली के बाद आप दे देंगे। अब सुनने में आ रहा है कि आप अप्रैल में देने वाले हैं, अप्रैल फर्स्ट वीक में। जहां 66वीं के लड़के बेचारे कब से आजा की रट लगाए रखे हैं, क्योंकि आखिर उन्होंने अपना पूरा समय दिया है इस पे, सालों साल गवाए हैं, पैसा, एनर्जी, मतलब हर तरह से उन्होंने अपने आप को इसमें झोंका है, और फिर रिजल्ट का आप उनको टकटकी इस तरह लगवा के रखे हैं। तो आप बताएंगे कि सच क्या है, आखिर कब देंगे रिजल्ट? 66वीं के लोगों को आखिर कब तक वो गाना गाना पड़ेगा, कब तक वो एक टक लगाए आपकी तरफ देखते रहे कि हाँ अब आएगा रिजल्ट, अब आएगा रिजल्ट। अब एक नई बात सुनने में आ रही है, रिजल्ट तो आपने कुछ अब तक दिया नहीं, ऊपर से तुर्रा ये कि अब सुनने में आया है कि आपके भाई बंधु आपसे 1000 कॉपी मांग रहे हैं। क्यों? वो ये क्योंकि आप एक बार फिर झमेले में है, कंट्रोवर्सी में है। 64वीं में जो लोग फेल हुए हैं उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि भैया मेरा तो मार्क्स कटा है, मेरे तो जितने मार्क्स काटे गए उतने मार्क्स से ही मैं फेल हुआ हूं, नहीं तो मैं पास हो गया होता। बात में क्या सच्चाई है? आप सिर्फ मुझे बताइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ट्रस्ट मी। आप सिर्फ मुझे बता दीजिए। खैर चलिए, मुझे भी ना बताइए, कम से कम कुछ तो क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि आपका 64वीं का जो चल रहा है ये लफड़ा अपने भाई बंधु के साथ ही, और उन्होंने आपसे मांगा भी है कॉपी, तो आखिर ये लफड़ा और 66वीं का लफड़ा कैसे लिंक्ड हो गया? सुनने में आ रहा है कि 64वीं के चक्कर में आप 66वीं को रिजल्ट देने में देर कर रहे हैं। तो आखिर ये माजरा क्या है? 66 को 64 से जोड़ने की यह कला आपने कहां से सीखी और कैसे क्या हो रहा है? मतलब ये जो मैकेनिज्म है, थोड़ा समझाइए लोगों को भी। हम लोग तो बेवकूफ व्यक्ति हैं, मूर्ख हैं, तो आप कुछ समझाएंगे, कुछ बताएंगे तो शायद जानकारी मिले। अब क्या है, जब मास्क कटने की बात आई भैया, तो एक बहुत बात मुझे और याद आ रही है। अभी 8 दिन पहले एक न्यूज आया था कि बीपीएससी, जी महाराज आप ही ने एक एग्जाम लिया था, कृषि अनुमंडल पदाधिकारी टाइप को एग्जाम था, बीपीएससी के द्वारा ही आयोजित किया गया, आपके द्वारा ही, आपके कर कमलों से समझिए। तो क्या है कि अब उसका जो रिजल्ट भी आ गया, सुनने में आया है कि वो अब लोग ज्वाइन भी करेंगे, लेकिन कुछ उसके कैंडिडेट्स ने कॉपी मंगाई है आरटीआई से, और उनका फिर एक दावा है कि मेरे मार्क्स काटे गए हैं। तो ये मार्क्स काटने की कला क्या होती है, कैसे कटता है, जरा हम लोगों को भी बताइए, और इसमें कहां तक सच्चाई है? 66वीं के लोगों का कहना है, इस एग्जाम के लोगों का कहना है, तो आखिर इतने लोग एक साथ कह रहे हैं, तो इसमें सच्चाई क्या है? क्या कुछ सच्चाई है, या बात क्या है, माजरा क्या है? वो कौन सी कला है, वो कौन सा कारण है कि बेचारों के मार्क्स कट जा रहे हैं दिनों दिन, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल तक बेचारे खून पसीना एक करके एग्जाम देते हैं, लिखते हैं, और फिर अच्छा लिखते हैं, उनका दावा है, और ये बात अच्छा लिखते भी हैं सच में, लेकिन उनके मार्क्स गायब रहते हैं, कटे रहते हैं, कम रहते हैं। फिर आपके पास तो वैसे ढेर सारे हथियार हैं, मैं जानता हूं, आपके पास ढेर सारे हथियार हैं, ढेर सारे लॉजिक्स हैं, ऊपर से आपका बीपीएससी अधिनियम है जिसमें ये है तो ये नहीं है, इससे आपको ये स्ट्रेंथ मिलता है, इसकी वजह से ये ऐसा होता है, मतलब ढेर सारे डूज एंड डोंट्स आपके पास हैं, जिसकी दुहाई देकर आप बड़े आसानी से पतली गली से निकल लेते हैं। खैर चलिए, अच्छी बात है, कोई ना कोई कला में तो आप माहिर हैं, भले ही रिजल्ट न देना हो समय पर, भले ही एग्जाम न लेना हो समय पर, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूं बीपीएससी महाराज जी कि आखिर ये सब जो चल रहा है, ये सब कब तक चलेगा? कुछ क्लैरिफिकेशन करेंगे आप, कुछ बताएंगे लड़कों को, 67वीं के लोगों को बताइए कम से कम कि आखिर कब एग्जाम लीजिएगा फाइनली, मई के बदले जून या उससे भी आगे जाइएगा? जून वाला तो मामला धीरे धीरे गर्म हो रहा है। 66वीं के लोगों को कब तक वेट करवाएंगे? 64वीं के लोगों को कब तक आप कोर्ट और ये क्या बोलते हैं उसको, कमीशन के बीच में पीसेंगे? तो ये सारी बातें थोड़ी बहुत जनता या चाहेगी, स्टूडेंट्स या चाहेंगे कि आप क्लैरिफाई करें बीपीएससी महाराज जी। बाकी तो आप जानते हैं, मैं तो वैसे भी कुछ नहीं बोलता, मुझे तो चुप रहने की आदत है, और वैसे भी आज होली का दिन है, तो बुरा ना मानो, होली है, अगर फिर भी बुरा लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी, क्षमा कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर होली की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे यही कहूंगा कि मैं फिर आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, और फिर कोई अगर नई सूचना, धमाकेदार सूचना हो बीपीएससी महाराज जी द्वारा, तो निश्चित रूप से आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।